हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं नीमू फरसाण पगना गांव से यानी कि दसोली ब्लॉक चमोली ज़िले से। तो दोस्तों, स्वागत करती हूं मैं आपका नीमू ब्लॉग्स में। और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 5:45 के आसपास। और मैं अभी आई हूं राजकीय प्राथमिक विद्यालय पगना में। और दोस्तों, इसी विद्यालय से हमने चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, सारी चीज़ें हमने यहीं से सीखी है। वो यही विद्यालय हमारा है। थोड़ा हमारे ज़माने में अलग था और इस ज़माने में कुछ अलग हो गया है। तो दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे जो ये ड्राइंग बनी है, माँ सरस्वती की फ़ोटो, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, सारे यहाँ पे देखो कितने सुंदर बना रखे हैं। और बाहर भी दिखाती हूँ आपको। दोस्तों, वो रहा सामने पे हमारा गांव और ये है हमारा प्राथमिक विद्यालय। और देखिए यहाँ पे हमारी मैम लोगों ने कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगाए हैं गमले में, कुछ इस प्रकार से। और ये रहा हमारा विद्यालय कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, मतलब जैसे ही मैं यहाँ स्कूल में आई तो मुझे सीधे अपने बचपन की याद आ गई है। और यहाँ पे है ये एमडीएम और वहाँ पे है आंगनबाड़ी और ये बीच में है अतिरिक्त कक्षा और सामने पे है ये ग्राउंड कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों, चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो दोस्तों, स्कूल से तो मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ अपनी छानी में। मम्मी लोग तो खेत में है और मुझे छानी में भेज रखा है। और फाइनली मैं अपनी छानी में भी पहुँच चुकी हूँ। ये रही हमारी छानी। तो दोस्तों देखिए, मैं आई थी छानी में ये सबल और गैंती लेने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी लोग वहाँ पे एक खेत बना रहे हैं और वहाँ पे उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और मुझे तुरंत छानी भेज दिया है। अभी दिखाती हूँ आपको, चलती हूँ मैं फ़िलहाल। दोस्तों, चलते हैं यहाँ से नीचे। और यहाँ पे भैया जी देखो ब्लॉग बना रहे हैं, उनके साथ सौम्या है। देखो अकेले लगे हुए हैं। ए सौम्या, और ये मिला यहाँ पे आशीष और अभिषेक। और जाते जाते रोहित भी मिल गए हैं हमें रास्ते में। तो दोस्तों, चलती हूँ यहाँ से नीचे। और यहाँ पे देखो एक दादाजी ऊनी वस्त्र बना रहे हैं। ये देखो अकेले रहते हैं यहाँ पे और इनका मकानी है। ये देखो कुछ इस प्रकार से। आप जमाने वाले तो सारे भूल गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने लोग ने अभी भी इन रीति रिवाजों को जीवित रखा है। ये हैं दादाजी कुछ इस प्रकार से बना रही, देखिए हाथ की सहायता से। और हम अब वाले मशीन की सहायता से बना रहे हैं। और यहाँ पे दिख गए हैं बिहारी बिहारी कर रहे हैं दांत साफ। देखो, और जाते जाते 3 ये भी मिल गए यहाँ पे, अमन, कन्हैया और मोहित। हेलो। और चलते हैं हम अपने खेत की ओर। और यहाँ पे जाते जाते मुझे मिल गई है कल्पना, और कल्पना डाल रही है अभी पेड़ों में पानी कुछ इस प्रकार से। देखिए आप, ए कल्पना मन बीच मन क्या बोलती तुम? आलू। इन्होंने यहाँ इनके बीचों बीच आलू बो रखे हैं। और चलते हैं आप यहाँ से नीचे की ओर। तो दोस्तों देखिए, आजकल जो ये हमारी जौ की फसल है कितनी सुंदर हो रही है। यहाँ पे देखो सुंदर सुंदर बालियाँ भी इन पे आ चुकी है। और देखिए कुछ इस प्रकार से। हमारे साइड तो थोड़ा जौ गेहूँ की जो फसल है वो लेट में होती है, लेकिन यहाँ से नीचे वाली साइड यानी कि जैसे रुद्रप्रयाग जिला हो गया और अनेक ज़िले हैं, और वहाँ जल्दी हो जाती है। हमारे पहाड़ों में ये वाली फसल लेट होती है और धान की फसल पहले पहाड़ों में जल्दी होती है और बाद में नीचे की साइड को होती है। और मैं आ गई हूँ फिर से यहीं पे जहाँ पे हमने सेब के पेड़ लगाए हैं कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए, बीच बीच में तो हमने पेड़ लगा रखे हैं और उनके बीच जो ये मतलब खाली जगह बच रखी है, इसमें हमने कहीं पे कद्दू बोया है, कहीं पे फ्रांसबीन बोया है, मिर्च बोई है, शिमला मिर्च बोई है, कुछ इस प्रकार से बो रखे हैं हमने इनके बीचों बीच। कुछ तो यहाँ जम भी गए हैं, यहाँ देखो फ्रांसबीन, राई वगैरह, ये कुछ इस प्रकार से। मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि हम जब यहाँ पे ये हो जाएगा तो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ तो आजकल के ही बो रखे हैं। और दोस्तों फाइनली मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ जहाँ मम्मी लोग काम कर रहे हैं।
ये देखो यहाँ पे हमारा बंजर खेत है और मम्मी लोग यहाँ पे खुदान कर रहे हैं। ये झाड़ियाँ झुड़ियाँ तो काट दी है और अब यहाँ पे पत्थर पुत्थर निकालेंगे, फिर उसके बाद सुंदर सा खेत बनाएंगे। और गाइस देखो यहाँ पे पापा कर रहे हैं खुदान मिट्टी को। यहाँ देखो मतलब ये थोड़ा ढलान वाला खेत है। पापा बोल रहे हैं लॉकडाउन लगने वाला है और लोग खेती की तरफ भागने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम या पेड़ लगाएंगे या घास घूस कुछ उगाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखो कुछ इस प्रकार से है। 2-3 दिन बाद आपको कुछ दूसरे तरीके से देखने को मिल जाएगा। और सामने पे ये लगा रखे हैं हमने सेब के पेड़ वगैरह, अखरोट के। जो ये सबसे बड़ा वाला पेड़ है वो मैंने लगा रखे हैं, और जो ये 3-4 पौधे नीचे हो रखे हैं ये पापा ने लगा रखे हैं। कुछ इस प्रकार से ये देखिए, और भी हम इधर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। सो गाइस मैं तो आ गई हूँ वहाँ से इधर, क्योंकि मेरी बस की तो वहाँ कुछ काम हुआ नहीं। और मम्मी ने बोला तू एक सोटी घास कर और चली जा घर, खाना खुना बनाना, फिर गाय बकरियों के साथ चले जाना। तो मैं तुरंत निकल गई वहाँ से। और जो ये जौ की फसल है उसके बीचों बीच मैंने घास करना है। गाइस ये रही मेरी सोल्टी। और इस दोस्तों ये है मेरे बीच वाले मामा लोगों का खेत, और मेरी मामी ने मम्मी को बोला बल हमारे खेत से घास करना। ये है गेहूं, और उधर पे है मामी लोग का जौ वाला खेत, वहाँ पे से मुझे घास करना है। तो दोस्तों आपको बता दूं मेरे 3 मामा हैं और 2 मौसी हैं। मम्मी लोग 6 भाई बहन थे। एक मौसी पाड़ा रहती है, एक पड़ेरा गाँव रहती है, और तीनों मामा यहीं रहते हैं। वैसे तो मेरा नानी गांव यानी कि गूनी है, लेकिन मेरे नाना यहीं आए थे घर जमाए, इसलिए मेरा नानी गांव यहीं है। 2 नाना मेरे गूनी भी हैं, और तीनों मामा मम्मी को बहुत अच्छा मानते हैं। सब ने मम्मी को खेत वगैरह दे रखे हैं। नानी गांव में होने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, देख लो। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जो मेरी मम्मी थी और मम्मी के नाना, मेरे नाना नहीं, हाँ मम्मी के नाना, और मम्मी के नाना ने भी मम्मी को बहुत सारे खेत दे रखे हैं। और जिस टाइम पे मम्मी की शादी हुई बल, नाना ने बोला बल, मेरे नाना नहीं मम्मी के नाना ने बोला बल कि जब तेरी देवरानी जेठानी जो भी आएंगे, अगर तेरे पास, क्योंकि तेरे शादी के टाइम के सोना चांदी नहीं हो रखे हैं, वो लोग तुझे सोना चांदी देंगे, तो तू उनको खेत दे देना। देखो यार दोस्तों पुराने ज़माने वाले कितने अच्छे लोग रहते थे, और अब ज़माने वाले एक हम लोग किसी को इतनी इंच भर भी जगह नहीं देते हैं। कहते हैं ना लोग, मतलब हर चीज़ पुरानी चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि लोग भी पुराने रीति रिवाज ही अपना रहे हैं। कहीं भी आपने देखा होगा प्रोग्राम वगैरह में जा रहे हैं तो पुराने रीति रिवाज लेके आ रहे हैं। हम तो हो गए हैं डिजिटल वाले, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि पुराने उपकरणों को अपना रहे हैं, खाली किसके लिए, प्रोग्राम के लिए। जैसे आपने देखा होगा हमने गाय बैल रख रखी है, और फिर भी हम लोग तो वैसे बैलों से हल लगाते हैं, कोई लोग तो ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं, किसी ने गाय बैल नहीं रख रखी है। जैसे हमने गाय बैल बकरियाँ सारी रख रखी है, किसी किसी लोगों ने नहीं रख रखी है। वो क्यों नहीं रख रखी है, हर किसी को मतलब सुविधा चाहिए, कोई कष्ट नहीं करना चाहता है इस ज़माने में। देखा होगा आप लोगों ने, सुविधा हमको फुल चाहिए, लेकिन क्या करें हम कष्ट ही नहीं करना चाहते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने कर दी है घास, और अब चलती हूँ मैं घर की तरफ, और मुझे अभी घर जाके खाना खुना बनाना है और तुरंत गाय बकरियों के साथ जाना है। और दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अभी अपने घर में। दोस्तों सभी लोग कह रहे हैं कि ये कलयुग लगा हुआ है, कलयुग के लोग हैं, लेकिन मैं ये कलयुग का ज़माना नहीं मानती हूँ। कलयुग हम लोग खुद बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा हमने गाय बकरियां और बैल वगैरह सारी चीज़ रख रखी है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और खेती बाड़ी कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी हमको वहाँ पे अपनी मेहनत का कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है ये भी आपको बता देती हूँ। जैसे हमने गाय रख रखी है, जब तक दूध दे रही है तब तक हम उसको घास पानी पूरा कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद जैसे ही वो दूध देना छोड़ रही है तो हम उनको जंगल छोड़ दे रहे हैं। बैल भी वैसे जब तक हल लगा रहे हैं तब तक वो घर में हैं, उसके बाद उसको भी जंगल छोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों देखो यार इतना बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी सज़ा हमें खुद ही मिल रही है। जो हमारी फसल नहीं हो रही है इसी की वजह मैं इसको मानती हूँ। और दोस्तों ये तो बेजुबान जानवर हैं, ये तो बोल कुछ नहीं सकते, लेकिन समझ पूरा जाते हैं ये। आपने सुना ही होगा गौ हत्या ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या है गाय। अगर हम हिंदू हो कि एक गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारा इस जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये नहीं कि ना मतलब 20-25 गाय रखो, एक रखो, लेकिन उसकी सेवा पानी ढंग से करो। देखा होगा आपने आजकल लोग बैल वगैरह भी नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं, वो अपनी सुविधा के लिए ट्रैक्टर वगैरह ला रहे हैं।
अच्छी बात है आप ट्रैक्टर भी ला रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर गाय बैल नहीं रखोगे और जो खेत में हम गोबर वगैरह डालेंगे वो हर चीज़ हमको मार्केट ही से लाना पड़ेगा, वो हमको डबल बैठेगा। जैसे खाद वगैरह हम मार्केट से लाएंगे तो वो हमको दुगना में बैठेगा। और अगर हम अपने गाय बैल घर ही में रखेंगे तो हमको खेत के लिए भी सही हो जाएगा, ना हमको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ। दोस्तों कलयुग का ज़माना नहीं लग रखा है, कलयुग के ज़माने के लोग ही हम खराब हो रखे हैं। और इसको देखो यहाँ पे, इधर देख, हेलो गाइस बोल। तो दोस्तों अब बनाती हूँ मैं झटपट से खाना, उसके बाद मुझे जाना है गाय बकरियों के साथ। तो दोस्तों आज बनाए हैं मैंने खाने में मार्केट की दाल और मार्केट के चावल। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से, रोज़ हम राजमा खाते थे, आज मैंने बोला कोई नहीं मार्केट की दाल चलेगी। और इसके तुरंत बाद जाती हूँ मैं गाय बकरियों के साथ। तो गाइस फाइनली मैं चले गई हूँ अभी गाय बकरियों के साथ। आज हमने गाय बकरियाँ ला रखी है रोड के साइड, और दिन तो हम जंगल साइड ले जाते थे, लेकिन आज हम ले जा रहे हैं बगड़। और ताई जी पीछे से आ रही है, मैं आगे से कुछ कुछ गाय में ले जा रही, और बकरियां और कुछ कुछ गाय ताई ला रही है। मोहित तो नहीं आया अभी, शायद उसने खाना नहीं खाया था, वो खाना खा के आएगा। और मेरी दोस्त आ रखी है आज अपने ससुराल से यहाँ अपने मायके में मसान पूजने के लिए। देखते हैं उससे मुलाकात होती या नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम जंगल इसलिए भी नहीं ले गए हैं क्योंकि कल जंगल में बाघ था और बाघ ने 2-3 बकरियों पे हमला किया, इसलिए हम डर के मारे आज जंगल नहीं ले गए। हमने बोला आज नहीं, कल से तो वैसे जंगल ले जाना ही है, लेकिन आज नहीं ले गए हैं हम, और जा रहे हम सीधा गायों के साथ नीचे बगड़। दोस्तों देखिए गुन्नू कहाँ कहाँ चल रहा है घास के लिए, यहाँ देखो। और यहाँ पे हैं दादा और ये भैया लोग हैं, यहाँ पे दीवार लगा रहे हैं। ये चाचा है, वो भैया, ये भी चाचा, और ये चाचा लोग। और हम पहुँच गए हैं सियारबूड़ा के वहाँ पे, धारा तो वहाँ पे है। कुछ कुछ गाय यहाँ पे पानी पी रही है। बकरियाँ देखो कितनी स्पीड से भाग रही है, आधी पीछे आ रही है। ये है सियारबूड़ा, और हम यहाँ से नीचे को गाय लगाएंगे, ताई जी पीछे से लाएगी, मैं यहाँ से नीचे को भगाऊंगी इनको। तो दोस्तों अभी बैठ के हैं हम गाय के साथ, इसका नाम क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसको इसके कांटे निकाल के खाते हैं। और ताई जी देखो इस प्रकार से खा रहे। ए ताई जी क्या बनी हो? डाक बनवाल, ये गंगा भी खाने। अरे ये मोहित भी रोहित भाई आयु मैं छोड़ दूँ आज।